बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शहरिया। तो नाज़रीन, मैं व्लॉग आज शायद पता नहीं कैसे बना रहा हूं, क्योंकि काफ़ी देर सोचता रहा कि मुझे व्लॉग जो है वो आप लोगों के लिए बनाना है कि नहीं बनाना। आधी रात को फिर ख्याल आया कि चले मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर भी कर लूं। और दूसरी अहम बात ये थी कि रात को रजब भट्ट ऑनलाइन आए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा सैड थे। काफ़ी सारे लोगों के मुझे मैसेज भी आ रहे थे और उनके जो मैसेजेस चल रहे थे वो भी मैं आपको जाके दिखाऊंगा कि लोग किस तरह कंट्रोवर्सीज पैदा करने की कोशिश करते हैं और किस तरह के सवालात भी पूछते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मालूम हो सके। और आज की वीडियो में मैं ख़ास तौर पे जो आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी एक पोल सेंड किया था और मैंने यूट्यूब की कम्युनिटी के ऊपर भी एक पोल सेंड किया था कि मैं उस हवाले से कुछ बात करूँगा। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे कुछ चीज़ें ज़रूर डिस्कस करेंगे। और क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि रजब भट्ट के व्लॉग के अंदर भी लोग काफ़ी सारे सवालात कर रहे हैं और रजब भट्ट भी जो है काफ़ी ज़्यादा सैड और कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ना कुछ चीज़ें शेयर कर सकूँ कि वो क्यों कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। और मैं ख़ास तौर पे माँ जी के साथ भी आज उनको, माँ जी को भी एक पैगाम यहाँ पर अपने चैनल के ज़रिए भेजूँगा और उम्मीद है कि वो मेरे इस पैगाम को सुनेंगी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज आप लोगों के साथ सिर्फ बातचीत भी कर लीजिए और अपना पैगाम भी भेज दें। तो इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देख लीजिएगा। नाज़रीन देखिए, मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि मैं पॉजिटिविटी के साथ बात करूँ और आप लोगों को गुमराही से भी बचाऊँ, फेक न्यूज़ से भी बचाऊँ। देखिए, जैसे कि आप लोग ये बात बड़े बखूबी जानते हैं कि रजब भट्ट और टिकटॉक पे उन्होंने लाइव आना बंद कर दिया था, लेकिन अभी वो लाइव आ रहे हैं। तो आपने देखा होगा सिर्फ मैचेस खेलने के लिए आते हैं, ज़्यादातर मोस्टली वो किसी की टेक्स्ट का जवाब ही नहीं देते। लेकिन रात को वो काफ़ी ज़्यादा उदास नज़र आ रहे थे, तो लोग आके ना उनसे एक ही सवाल बार बार करते जा रहे थे, क्या आप ईमान से नाराज़ हैं, क्या आप ईमान नाराज़ हैं। मतलब वो कंटिन्यू इतने सारे मैसेजेस है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने कुछ थोड़े से स्क्रीन लिए हुए हैं, तो वो आपको नज़र आ रहे हैं कि लोग ये सवालात कर रहे थे। और ख़ासतौर पर ना कुछ लोग आके सवाल ये कर रहे थे कि जो ओन है वो अपनी ब्रॉड के ऊपर ये बात कर रहा है, एडिटर्स को कह रहा है कि रजब भट्ट जो ने कुछ एडिटर्स को मेरे खिलाफ पैसे दिए हैं। मतलब इस किस्म की कंट्रोवर्सीज भी बनाते हैं। और मैंने एक चैनल भी देखा, पता नहीं वो कौन सा पंजाबी वॉइस ओवर का चैनल था, वो क्या था, शायद वही चैनल था। उन्होंने मैं उनकी एक वीडियो देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई कि आप लोग सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए कंट्रोवर्सीज पैदा करने की कोशिश करते हैं। वहाँ रजब भट्ट की वीडियो लगी हुई थी और वो उनकी नई वीडियो थी, और दूसरी तरफ शेख की तस्वीर लगी हुई थी, ऑन शेख की जो है ना वो वीडियो थी। और वॉइस उसके ऊपर वही भेजी हुई थी जो रजब भट्ट की स्टार्ट के अंदर ऑन और रजब भट्ट की कंट्रोवर्सी हुई थी, और वो वॉइस को डाल दिया था। यानी कि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम लोग जो है ना वो सिर्फ कहते हैं कि हम ऐसा कोई थंबनेल लिखें और ऐसी कोई वीडियो बनाएं जिससे ना हमें व्यूज़ आए, कोई कंट्रोवर्सीज बने। रजब भट्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो। और वो इसी वजह से टिकटॉक पे पर भी आकर आपने देखा होगा मैचेस खेलते हैं और चले जाते हैं, कोई ऐसी बात भी नहीं कर रहे ताकि मजीद कोई कंट्रोवर्सी ना हो, क्योंकि उनके दोस्तों ने भी ये बात की है, सब लोगों ने उनको ये चीज़ समझाया कि कंट्रोवर्सी से दूर रहना है, तो इसलिए वो कंट्रोवर्सी नहीं बना रहे। लेकिन एक ऑटोमेटिक एक कंट्रोवर्सी बन चुकी हुई है, वो यही बन गई कि ईमान जो है वो अपने घर पर हैं और रजब भट्ट उसको कब लेके आएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है। रजब भट्ट के व्यूज़ भी बहुत अच्छे हो गए हैं, लोग अब देख भी रहे हैं, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं कि ईमान जो है वो अपने घर कब आएंगी। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल उठता है, आप लोग जानते हैं कि मैं माँ जी के घर गया था और माँ जी के साथ मेरी काफ़ी सारी गुफ्तगू भी हुई थी। और यकीन करें कि मैं अपने हर व्लॉग के अंदर उस माँ जी के हवाले से आप लोगों से जिक्र करता हूँ कि आप माँ जी को अगर हकीकत में मिलें तो आप लोगों को ये महसूस होगा जो रोती हैं वो वाकई सही रोती हैं। और ये सही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता था और अक्सर जो है उनकी तकलीफ़ को महसूस भी करता था और आप लोगों से शेयर भी करता था। लेकिन आज मैं माँ जी से मतलब कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है लोगों के ज़हनों में है, और हर बंदा यही रजब भट्ट के व्लॉग में भी जाकर, टिकटॉक लाइव पर भी जाकर ये सवाल करता क्या ईमान से आप नाराज़ हैं। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि ईमान से रजब भट्ट नाराज़ नहीं है, लेकिन शायद वो कन्फ्यूज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है, ये कोई मेरी ज़राए की खबरें नहीं है, मेरा एक एनालिसिस है। मैंने ये चीज़ माँ जी के अंदर काफ़ी ज़्यादा महसूस की और आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा महसूस की होगी कि जो कि वहाँ
केवान है ना, उसको माँ जी बहुत ज़्यादा मिस करती थी जब रजब भट्ट यूके में मौजूद थे, और बेटा भी दूर था और केवान भी दूर था। तो यकीनन तमाम जो ऑडियंस थी वो कहती थी कि ईमान जो है केवान को लेके चली गई हुई है और वो आ नहीं रही। तो एक केवान जो था वो माँ जी का जो पोता था उसको वो गले लगाती थी, उनको सुकून मिलता था। अक्सर आपने वीडियो देखी, माँ जी केवान को मिलने के लिए उनके घर भी गई थी, जहाँ ना जो आंटी है उन्होंने भी ये बात कही थी कि रजब आ जाएगा तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, तीनों मतलब खुश रहेंगे। तो माँ जी ने वहाँ ये बात कही थी कि 5 से फैमिली कंप्लीट होती है। लेकिन मैं ये चीज़ महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी ऑडियंस भी महसूस कर रही है, मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे। तो मैं इसलिए इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो 5 लोग कब पूरे होंगे, यानी कि वो फैमिली कब कंप्लीट होगी, क्योंकि अभी तो फैमिली अनकम्प्लीट है और रजब भट्ट भी आ चुके हैं और शायद इसी वजह से वो कंफ्यूज भी हों। तो माँ जी ने अभी तक जितने भी व्लॉग्स आए हैं उनमें जिक्र नहीं किया केवान का, उनकी वो बेचैनी नज़र नहीं आई, वो बेताबी नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा चले मैं माँ जी से रब्ता भी करूँगा, उनसे बात भी करूँगा कि ऐसी क्या वजह है कि आप वो अपना किरदार क्यों नहीं अदा करी और अपनी फैमिली को जल्द से जल्द जो है ना वो कंप्लीट करने की कोशिश करें, क्योंकि लोग बड़ी बेताबी से इंतज़ार करें। आप यकीन करें कि जिस तरह लोग रजब भट्ट से मोहब्बत करते हैं इस तरह आपकी पूरी फैमिली से भी मोहब्बत करते हैं, उसमें ईमान भी शामिल है और ईमान को लेकर बहुत ज़्यादा लोग सेंसिटिव हुए हैं और आप इन तमाम चीज़ों को महसूस भी करती हैं। तो मुझे वो सब सीन नज़र आते हैं। एक दफ़ा याद होगा आपको कि मैंने एक व्लॉग बनाया था, उस व्लॉग के अंदर मैंने कहा कि जब मैंने माँ जी से बात की और माँ जी ने मुझे ये बताया कि 10 दिन हो गए ईमान नहीं आई, तो वो मतलब केवान को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि ईमान जो है ना वो केवान से दूर है, यानी कि ईमान जो है उनको मैंने एक मैसेज दिया कि केवान को माँ जी के पास लेके जाए, माँ जी बहुत मिस कर रही हैं, क्या आप उनको से दूर क्यों रखा हुआ है। तो इस तरह के मैंने एक व्लॉग बनाया था और उसके ऊपर बात की थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद मेरी वो चीज़ भी गलत थी, वो सही नहीं थी, यानी कि मेरा वो एनालिसिस परफेक्ट नहीं निकला। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मेरा एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट नहीं था। लेकिन अभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि माँ जी जो हैं वो कोई किरदार अदा नहीं कर रही। अगर जो माएँ होती हैं, जो घर के बुज़ुर्ग होते हैं, वो उनको एक बड़ा अहम किरदार अदा करना चाहिए। इस हवाले से अगर कोई मियाँ बीवी में कोई भी इख्तिलाफ़ात है या कोई ऐसी चीज़ है, तो जो माएँ होती हैं ना वो घरों को बनाती हैं और वो यकीनन वो सारा कुछ कर सकती हैं। मैं ये भी बात जानता हूँ कि माँ जी अपने बेटे को जो भी हदायत देती हैं, जो भी बात कहती है, तो रजब कभी इनकार नहीं करते। लेकिन माँ जी का ये साइलेंट होना, ये सब लोगों के ज़हनों में एक सवाल है और मुझे बहुत सारे इस हवाले से मैसेज आए, इसीलिए आज मैं इसके ऊपर बात भी कर रहा हूँ कि माँ जी जो है उनको एक किरदार अदा करना चाहिए और अपने वो 5 लोग जो हैं, जो घर के 5 मेंबर हैं, उनको पूरा करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ईमान जो है शायद वो इंतज़ार इसी बात का कर रही है कि मुझे जो है कब लेने के लिए आएंगे। और जैसे कि मेरे ज़राए ने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे ज़राए यही कह रहे थे, बट जब कराची के केस से बिल्कुल फ्री होंगे तो वो जब लाहौर आएंगे तो फिर वो ले जाएंगे और इंशाल्लाह ये 5 जो लोग हैं, ईमान, केवान और जो माँ जी और उनके जो फादर हैं रजब भट्ट के, वो ये एक पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी और ये घर जो है खुशियों से भर जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि, और मैं इसीलिए ये बात कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों है कि माँ जी क्यों साइलेंट है, मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आई। क्योंकि लोगों के सवालात भी बिल्कुल सही थे और माँ जी यकीन करें उनके अंदर एक क्वालिटी मैंने देखी थी और वो बड़ी खूबसूरत क्वालिटी थी कि वो उनको हेटर्स इतनी नफरत भी करते हैं, इतनी तनकीद भी करते हैं, फिर भी वो हेटर्स को दुआएं देती थी। मेरे सामने की बात है, मैंने उनको दिखाया कि हेटर्स आपको ये कहते हैं, तो वो भी उनको दुआएं दे रही थी। अक्सर आपने वीडियोज़ में देखा होगा वो कितनी अच्छी इस हवाले से है कि वो हेटर्स को भी दुआएं देती हैं, चाहे उनको जो मर्जी के उनका दिल भी दुखे। और वो इतना ज़्यादा रोती थी, इतनी बेचैन थी अपने बेटे के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को कबूल किया, आप सब लोगों की दुआओं को कबूल किया और बेटा आ गया। और सब लोग उस मुकम्मल एक फैमिली को देखना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सब कुछ ना हो सका। और ये तमाम चीज़ें आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक ईमान जो है वो अपने घर नहीं आई और तमाम लोगों के ज़हनों में बड़े सवालात हैं। लेकिन मेरे ज़राए की ये खबर थी कि ईमान से इंतज़ार कर रही हैं कि मुझे घर कब लेके जाएंगे। वो शायर रजब भट्ट ने उनको किसी वजह से रोका हुआ है कि मैं आ जाऊँ, फिर वो पता नहीं किस अंदाज में उनको घर लेके जाना चाहते हैं, शायद कोई सरप्राइज़ हो, वो उनके ज़हन में होगा, आई डोंट नो। लेकिन मैं माँ जी से ये बात करना चाहता हूँ कि माँ जी इतना डिले क्यों कर रही हैं, क्योंकि माँ जी किसी व्लॉग में केवान को मिस नहीं कर रही।
ये आप लोगों ने यकीनन महसूस किया होगा, और जो मुझे बहुत सारी बहनों ने कमेंट्स किए हैं, और मैंने भी इस बात को महसूस किया। मैंने सोचा कि मैं ज़रूर इस पे व्लॉग बनाऊं, ताकि आप रजब भट्ट के ऊपर बात जाके करते हैं। रजब भट्ट को कह रहे हैं कि आप ईमान से नाराज़ हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो ईमान से नाराज़ है। उन्होंने अभी एनिवर्सरी भी की, उसके बाद आपने हैप्पी जो उसकी नदीम मुबारक की जो हैप्पी बर्थडे थी उसके अंदर भी ईमान आई हुई थी, और फिर आज कोई पैम्पर वाला व्लॉग भी आया, और ये सारी चीज़ें। तो ईमान और रजब में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है, और शायद कुछ और सीन लग रहा है मुझे कि पता नहीं क्या बात है। शायद माँ जी नाराज़ हो गई हैं इस बात से कि ईमान जो है वो घर पर जाके बैठ गई, वो घर नहीं आई, या कि ईमान को दूर रखा, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे जानता नहीं। लेकिन माँ जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि माँ जी, जो बुज़ुर्ग होते हैं ना घर के, वो घर बनाते होते हैं। अगर कोई बच्चों से गलती हो जाए ना, तो बुज़ुर्ग होते हैं वो उन मसलों को हल करने वाले। अगर बुज़ुर्ग ही साइलेंट हो जाए ना, तो वो घर कैसे जुड़ सकता है। अगर कोई भी इख्लाफात हैं, ये शायद आप ही बेहतर जानते होंगे, आपके घर के मामलात हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। अगर कोई भी ऐसे इख्लाफात हैं, या कोई ऐसी चीज़ है, या आपके दिल में कोई ऐसी बात है ईमान को लेकर, तो यकीनन मैं समझता हूँ उसको निकाल देना चाहिए। और यकीन करें, इस घर को आप जितनी जल्दी कंप्लीट करेंगे, ये जितने फैंस हैं ना, ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये तमाम सवालात कोई भी नहीं पूछेगा, ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। और ऐसा नहीं है कि ईमान की जो रजब फैमिली डिवाइड हुई है ईमान को लेकर बहुत ज़्यादा, तो वो वही फैमिली आपसे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। लेकिन वो कहते हैं कि हम जो है ईमान को उस घर में देखना चाहते हैं, वो खुशियाँ देखना चाहते हैं, वो पुरानी जो वक्त था उसको याद है। मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि माँ जी, वो पुराना वक्त कितना खूबसूरत था। तो अब तो रजब हमें महसूस हो रहा है कि उन्होंने अपने आप को काफ़ी बदला है, काफ़ी चेंज किया है। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि पता नहीं, शायद वो किसी जगह फंसे हुए हैं, जो वो कंफ्यूज भी हैं। बाकी उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आ गई, उनके केसेस भी ख़त्म हो रहे हैं, उनका मुश्किल वक्त भी ख़त्म होने वाला है, और 2026 जो है उनके लिए बेहतरीन सफ़र होगा, और वो उनके लिए खुशियाँ लेके आएगा। और रजब भट्ट ईमान से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ईमान से भी करते हैं, लेकिन हम मुझे कल के जो टिकटॉक लाइव के अंदर भी वो कंफ्यूज नज़र आए। आप में भी मैंने वो चीज़ें देखी कि शायद कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से माँ जी आप बिल्कुल साइलेंट हैं। तो माँ जी, आप एक किरदार अदा करें, आप वाकई वो माँ बने जो माँ बननी चाहिए, क्योंकि माँ ही होती हैं जो बच्चों के घरों को बसाती हैं, और माँ ही होती हैं जो बच्चों के घरों को ख़राब भी करती हैं। ये हमने देखा है, और अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन आप वो माँ नहीं है जो मैंने आप में चीज़ें देखी हैं। आप वाकई वो माँ नहीं है, आपके दिल में दर्द भी है, आप लोगों का एहसास भी करते हैं, नफ़रत करने वालों से प्यार भी करती हैं। मैंने देखा है, मैंने आपके वो आंसू भी देखे हैं, मैंने वो आपकी तकलीफ़ भी देखी है। लोग आप लोगों को आपको आके कहते हैं कि आप ड्रामा करती हैं, आप एक्टिंग करती हैं, लेकिन मैं लोगों को कहता था कि आप जाएँ माँ जी से मुलाकात करें, आपको पता लगे कि वो कितनी अच्छी हैं, इतना अच्छा अखलाक, इतनी ज़्यादा मोहब्बत, इतना ज़्यादा प्यार करने वाली। लेकिन यहाँ पर आप साइलेंट क्यों हैं? मैंने सोचा कि मैं ये व्लॉग बनाऊं, और आपसे ज़रूर मुखातिब हूँ, और आपको ये बात बताऊं कि आप एक ऐसा किरदार अदा करें जिससे ये तमाम मसले हल हो जाएं, और आप इस घर में खुशियाँ लेके आएंगे। क्योंकि आप ही ने ये बात कही थी जब ईमान के घर गई थी, और आपने कहा था 3 नहीं 5, और ये खुशियाँ आप ही वापस लौटा सकती हैं। और जो भी मामलात हैं आप इनको सॉल्व आउट करें, और इन तमाम फैंस को खुशियाँ दें। ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, रोज़ इनके ज़हनों में एक ही सवाल है। आप जानती हैं कि मेरे चैनल के ऊपर जितने भी ये सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझ पे कितना एतबार करते हैं, मुझसे हर बात शेयर करते हैं, मेरे से बातें करते हैं, और मुझसे ये सवालात करते हैं, और फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे याद है कि 10 दिन एक गैप आया था, और उस 10 दिन पहले जब मेरी आपसे इस हवाले से बात भी हुई थी, तो आप इतनी ज़्यादा परेशान भी थी, रो भी पड़ती थी, और केवान को लेके, वो आपका पोता है एक। और मेरा ख़्याल है कि आप जल्द से जल्द अब केवान को घर ले आएँ, और ईमान भी साथ आ जाएगी, और इंशाल्लाह वो घर में वही खुशियाँ जो हैं वो लौट आएंगी, और वही खूबसूरत व्लॉग सब लोगों को देखने पड़ेंगे। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, अगर कोई ईमान से गलती हुई है, जो अपने घर पर वो उन्होंने ज़्यादा टाइम गुजारा है, जो कुछ भी किया है, उन चीज़ों को दिलों से निकाल देंगे। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, हो सकता है ऐसा ना हो, जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा ना हो, लेकिन लोग जो है ना वो ऐसा सोच रहे हैं। ये जितने भी सवालात हैं, मैं उनके सवालात जो मुझे मैसेजेस किए उनको सोच कर ये मैं सारी बातें कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से आपको ज़रूर सोचना चाहिए, और जो है ना रजब के लिए भी जो है वो उसकी परेशानियां भी कम होंगी। जब एक पूरी फैमिली घर पर होगी, रोज़ाना सुबह उठेगा, अपने बेटे को देखेगा, प्यार करेगा, और फिर व्लॉगिंग के लिए निकल जाएगा, तो यकीन करें ये बड़े खूबसूरत लम्हात होंगे। और रजब भट्ट भी शायद इन चीज़ों को मिस कर रहा है, और वो चाहता है जल्द से जल्द जो है ना मेरे ये केसेस ख़त्म हो जाएँ।
और मैं जो है अपनी पुरानी लाइफ के अंदर आ जाऊँ, और वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चेंज भी लग रहे हैं और महसूस भी हो रहा है। उम्मीद है कि मेरा ये पैगाम आपको लगा होगा। मैंने ये कोई तनकीद नहीं की, लेकिन मैंने एक सवाल उठाया है। यकीनन आप मेरी ये बात आप तक पहुंच गई होगी और आप मेरे व्लॉग को देख भी रही होंगी। यकीनन इस बारे में सोचेंगी कि आपका बेटा, आप मुझसे भी इतना प्यार करती हैं और मुझे अपना बेटा समझती हैं, और मुझे जो आपने इतनी इज़्ज़त दी, इतनी मोहब्बत दी, और वाक़ई इसमें कोई शक नहीं है कि यकीन करें कि मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आपको अपनी वालदा की तरह समझता हूँ। और एक बेटे होने के नाते ये मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूँ कि अगर आप वाक़ई बेटा समझती हैं तो एक अहम किरदार अदा करें, और एक ऐसा किरदार अदा करें जिससे लोग आपको और प्यार करने लगें। जो लोगों के दिलों में वहम है आपके बारे में, जो ख़यालात हैं कि आप ड्रामा करती हैं, आप एक्टिंग करती हैं, आप झूठा रोती हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँ, और आप अपना प्यार दिखाएँ, अपनी मोहब्बत दिखाएँ। अगर कोई भी इख्लाफ़ात हैं, आप इनको सॉल्व करें, या आपके दिल में कोई ऐसी बात है उसको निकाल दें। शायद कोई भी बात ना हो, लेकिन केवान से जो आप इतनी दूर हैं और आपने ज़िक्र नहीं किया, इसलिए शायद मैंने ये सवाल उठाया कि आप जो है केवान के लिए बहुत ज़्यादा तरसती भी थीं, और उसके लिए बेचैन भी रहती थी। लेकिन हम देख रहे हैं जब से रजब आया है, हमने सुना नहीं है, और आपके अंदर वो बेचैनी और वो तड़प नहीं देखी। तो इसलिए ये सवाल जो है मैंने उठाया। उम्मीद है कि मेरा ये पैगाम आप तक पहुँचा होगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी सिर्फ यही था कि हम चाहते हैं कि ये घर कंप्लीट हो, और जिसको कहते हैं हम पाँच। तो जब ये हम पाँच पूरे होंगे तो इस घर में खुशियाँ भी आ जाएंगी, और तमाम लोगों के सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, और कोई भी ऐसी कोई बात नहीं करेगा। जब आप पूरी फैमिली कंप्लीट होगी और रोज़ाना रजब बट अपने बेटे के साथ मस्तियाँ करेंगे, उसके साथ सोएंगे, और वो खूबसूरत लम्हात जो हैं वो हम सब लोगों को देखने को मिलेंगे, तो जो ये इतनी सारी वाम इतना परेशान होती है, आप यकीन करें, मैं उन बहनों को, उन फैमिलीज़ को देखता हूँ जो मुझे मैसेजेस करती, तो मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि शायद सगे भाइयों के लिए शायद इतने लोग परेशान ना होते हों, इतना ना सोचते हों, और ये लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं। तो इन्हीं का एहसास कर लें। व्लॉग तो चलते रहेंगे, और आपकी परेशानियाँ भी वक्त के साथ साथ कम हो रही हैं और होती जाएंगी। उम्मीद है कि मेरा ये मैसेज आप तक पहुंच गया होगा, और आप इस बारे में ज़रूर सोचेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।